हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग जोन। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे जो आपका सिलेबस का टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है ना, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देखते जाना, मैं सारे टॉपिक्स को बोलूँगी एंड तो चलो डिस्कस करते हैं। सो योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ पोल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, सो वी हैव 2 पोल्स एंड 3 पोल्स। 2 पोल्स में कौन कौन आता है? स्टूडेंट्स एंड टीचर। ठीक है, 3 पोल्स में 3 चीज़ें आती हैं, स्टूडेंट, टीचर एंड करिकुलम। तो ये हमारे होते हैं पोल्स ऑफ टीचिंग। और जो 2 पोल है वो एडम्स ने दिया था और जो 3 पोल है वो जॉन्स ड्यूई ने दिया था। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट क्या किसने दिया था। ठीक, उनके नेम भी बहुत आते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शंस ऑफ अ टीचर। अब टीचर के क्या क्या फंक्शन होते हैं? तो देयर आर 3 फंक्शंस, डायग्नोस्टिक, प्रिस्क्रिप्टिव एंड इवेल्युएशन। तो इसके बारे में आप पढ़ना। डायग्नोस्टिक में वो क्या करती है, ठीक है, लाइक डायग्नोस्टिक में ना गैप को आइडेंटिफाई किया जाता है, बच्चे में क्या गैप आ रहा है, ठीक है, लर्निंग गैप को। देन प्रिस्क्रिप्टिव होता है, प्रिस्क्राइब करते हैं टीचर कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है। इवेल्युएशन में फिर जो भी उसको करवा दिया, लास्ट में उसका इसको इवेल्युएट किया जाता है कि बच्चे ने अब क्या क्या लर्न कर लिया। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा नहीं करूँगी वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, फर्स्ट इज़ मेमोरी, सेकेंड इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड थर्ड इज़ रिफ्लेक्टिव। तो जो मेमोरी होता है वो छोटे लेवल पे की जाती है। छोटे लेवल यानी कि छोटे बच्चे जो करते हैं। मेमोरी में रट्टाफिकेशन आता है, रट्टा मारा क्वेश्चन आंसर का और जाके एग्जाम दे दिया या जाके सुना दिया, तो दैट इज़ मेमोरी टीचिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में बच्चा थिंक करता है, सोचता है, देन उसको एनालाइज करता है। क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली इसमें इंक्लूड होता है। देन नेक्स्ट इज़ रिफ्लेक्टिव, जो कि बड़े लेवल पे की जाती है, लाइक जो PhD कर रहा है या फिर कॉलेज में है, रिसर्च कर रहा है, दैट इज़ तो उनका कौन सा होता है टीचिंग? रिफ्लेक्टिव टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ 5E मॉडल। तो इसमें क्या होता है, ये डॉक्टर रॉजर ने दिया था 5E मॉडल। आप स्क्रीन पर देखो, मैं सीक्वेंस में बता रही हूँ, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबरेट एंड इवेलुएट। तो ये 5E होते हैं और ये इसी सीक्वेंस में ही होते हैं। ठीक है, इनका सीक्वेंस चेंज नहीं होता। तो इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से बोला जाएगा सही सीक्वेंस बताओ 5E का। ठीक है, तो सीक्वेंस यानी कि सबसे पहले इंगेज किया जाएगा। ठीक है, क्लासरूम में सबसे पहले इंगेज किया जाएगा बच्चों को, देन एक्सप्लोर करवाया जाएगा, देन एक्सप्लेन किया जाएगा उनको, फिर एलोबरेट किया जाएगा उस टॉपिक को, फिर इवेलुएट किया जाएगा कि बच्चे ने अब क्या लर्न कर लिया। तो ये होते हैं 5E। किसने दिया था? डॉक्टर रॉजर ने दिया था। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ टीचिंग। टाइप्स ऑफ टीचिंग में क्या आता है? डायरेक्टिंग, डिस्कसिंग एंड डेलीगेटिंग। तो ये होता है, ये किसने दिया था? बाय पॉल, एंड ये 2018 में दिया गया था। क्या? टाइप्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक मैगजीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे मैगजीम्स होते हैं टीचिंग के। ठीक है, यानी कि पढ़ाने के तरीके क्या हैं, हम क्लासरूम में कैसे पढ़ाएं बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग। तो ये होता है, इसमें क्या क्या आता है? सिंपल टू एग्जाम्पल, नोन टू अननोन, होल टू पार्ट, एनालिसिस टू सिंथेसिस। तो ये होता है मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से क्या मैगजीम्स ऑफ टीचिंग नहीं है, तो पहले आपको यही पता होना चाहिए कि मैगजीम्स ऑफ टीचिंग क्या है। ठीक है, यानी कि पढ़ाने के तरीके क्या क्या होते हैं, एक टीचर क्लासरूम में किस तरीके का यूज़ करके बच्चों को कोई भी टॉपिक समझाती है। नेक्स्ट इज़ कॉग्निटिव डोमेन, जो कि दिया था ब्लूम ने इन 1956। दैट इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि डेट्स आ जाती हैं और किसने दिया है ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। ठीक है, इंडक्टिव में क्या होता है, जो एग्जाम्पल टू रूल जाती है एक टीचर, और डिडक्टिव में रूल टू एग्जाम्पल जाती है। तो ये पूछ लिया जाता है इंडक्टिव में कैसे क्या होता है। तो इंडक्टिव में क्या होता है? एग्जाम्पल टू रूल, और डिडक्टिव में रूल टू एग्जाम्पल जाती है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल दिया जाएगा, देन रूल पे आएगी एक टीचर। देन दूसरे वाले में क्या होता है? डिडक्टिव में सबसे पहले रूल समझा दिया जाता है, देन एग्जाम्पल के थ्रू उसको क्लियर किया जाता है उस रूल को। तो ये होता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ प्रोजेक्ट मैथड। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? विलियम ने दिया था। ठीक है, तो ये सारा ना इंपॉर्टेंट है कि क्या किसने दिया था, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये आ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ लर्निंग टूल। लर्निंग टूल का मतलब हम कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो कि हम लर्निंग में यूज़ करते हैं, कुछ सीखने में यूज़ करते हैं। तो मैं कुछ टूल्स के नेम बता देती हूँ। जैसे कि आपका एग्जाम्पल ले लो, जूम।
जूम का हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को सीखने में, है ना। अगर आपको क्लास लेनी है तो हम जूम का यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग टूल्स। तो मैं और भी टूल्स बता देती हूँ, लाइक ई पाठशाला हो गया आपका, ठीक है, कहूत हो गया, CK12 हो गया, थिंग लिंक हो गया, टेड एड हो गया, ठीक है, फ्लिपग्रिड हो गया, स्टोरी बोर्ड। तो ये सारे थे टीचिंग टूल, सॉरी लर्निंग टूल थे ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ TLMs। TLMs क्या होते हैं? टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। अब वो मटेरियल्स जो एक टीचर्स टीचिंग के लिए यूज़ करती है, दैट इज़ कॉल्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जैसे कि आपका चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, लाइक चार्ट्स, ड्राइंग्स, मॉडल्स, एनीथिंग। तो ये दो टाइप के होते हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में आपका ड्राइंग, ग्राफ, चार्ट, बुक्स, ये सब आता है, ठीक है। हार्डवेयर में आपका क्या आएगा? रेडियो, टीवी, रिकॉर्ड प्लेयर, इन सब का यूज़ करके, क्योंकि जब एक टीचर पढ़ाती है तो वीडियो, आजकल तो वीडियोज़ के थ्रू ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, तो ये होता है आपका हार्डवेयर टूल। तो आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन से होते हैं और हार्डवेयर में कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइक्रो टीचिंग। अब माइक्रो टीचिंग क्या होती है? उसको सर्च करना गूगल पे, सॉरी यूट्यूब पे सर्च करना और माइक्रो टीचिंग के बारे में सब कुछ पढ़ना। माइक्रो टीचिंग स्मॉल स्टूडेंट्स में होती है और 5 to 10 मिनट के लिए होती है, तो ये सब आप एकदम डिटेल में स्टडी करना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिसेबिलिटीज़। डिसेबिलिटीज़ में कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ बच्चों में पाई जाती है ड्यूरिंग देयर लर्निंग प्रोसेस और वैसे भी। तो लाइक ADHD हो गया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, इनके बारे में पढ़ना। लाइक डिसकैलकुलिया में क्या होता है? बच्चा कैलकुलेट नहीं कर पाता, ठीक है। डिसग्राफिया में वो लिख नहीं पाता कुछ भी, ठीक है। और ADHD क्या होता है? अटेंशन डेफिशिएट हाइपर डिसऑर्डर, ये होता है। तो डिसऑर्डर्स एंड डिजीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि टीचिंग एप्टीट्यूड के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, तो मैंने बता दिया है। और स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? वही जो मैं हर वीडियोज़ में कहती हूँ, यूट्यूब पे सेपरेट टॉपिक्स को सर्च करो, देन उसके बारे में नॉलेज लो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नोट्स बनाने की ज़रूरत है तो नोट्स भी बना लो उसी टाइम पे, फिर उसको रिवाइज़ कर लेना जब आपका एग्ज़ाम आएगा। तो यही स्ट्रैटेजी मुझे यूज़फुल लगती है। तो ये था आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में ईच एंड एवरीथिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी जनरल मेंटल एबिलिटी पे। ये भी है ना आपके सिलेबस में, जनरल मेंटल एबिलिटी, और इंग्लिश हिंदी में क्या क्या आएगा उसके बारे में। तो स्टे कनेक्टेड विद मी ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।